मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मम्मा, क्यों धो रही हो बर्तन? इतनी सर्दी पड़ रही है, फिर से बीमार हो जाओगी तुम। नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मैं पुराने ज़माने की हूँ और मेरे हिसाब से रसोई में रात को झूठे बर्तन छोड़कर सोना अच्छी बात नहीं है, कहकर कावेरी जी हंसने लगी। कितना भी समझा लो आपको, पर आप मेरी बात कहाँ मानती हो। मैं कह रही हूँ ना, मैं बर्तन धो दूँगी। आप जाओ, पापा के पास बैठकर आराम करो। मैं बाकी का काम निपटा कर आपके पास आ रही हूँ। यह कहकर नेहा ने अपनी माँ कावेरी को बहुत प्यार से धकेलते हुए कमरे में भेज दिया। नेहा ने फटाफट सारे बर्तन धोए, मम्मी पापा के लिए दूध गर्म किया और उनके कमरे में लेकर पहुँच गई। दोनों को गर्मा गर्म दूध देकर नेहा ने अपने हाथों से माँ के सूजे हुए पैरों में गर्म तेल लगाकर मालिश की और कुछ देर बातें करने के बाद माँ को रजाई ओढ़ाकर वह दूसरे कमरे में सोने चली गई। कावेरी जी के मुंह से नेहा के लिए दुआएं निकल रही थीं। उन्हें गठिया की बीमारी थी, तो आए दिन उनके जोड़ों में दर्द से परेशान रहती थीं। कावेरी जी उस जमाने की थीं जब परिवार बड़े और संयुक्त हुआ करते थे। इस बढ़ती उम्र के पड़ाव में उन्हें अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे चाहती थीं कोई ना कोई हमेशा उनके पास रहे, जिससे उनका समय आराम से कट जाए। कावेरी जी की 2 बेटियां और 1 बेटा था। बेटा अपनी पत्नी के साथ नौकरी के सिलसिले में विदेश रहता था और बड़ी बेटी अपने परिवार के साथ रहती थी। बेटा और बड़ी बेटी का साल में एक आध बार ही घर आना जाना हुआ करता था। इस कारण कावेरी जी अपने पति के साथ अकेले ही रहा करती थीं। कावेरी जी को अपने हाथ से खाना बनाने में संतुष्टि होती, लेकिन घर के बाकी कामों के लिए वह नौकरानी का सहारा लेती थी, परंतु खाना स्वयं अपने हाथों से ही बनाया करती थी। नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करती थी। शनिवार रविवार की छुट्टी होने पर वह हर रविवार अपनी माँ के पास आ जाया करती थी। हर हफ्ते माँ के पास आने की वजह यह भी थी कि वह माँ के पास ना आया करती तो माँ को एकाकीपन से डिप्रेशन की समस्या बढ़ जाती थी। आज फिर रविवार का दिन था। कावेरी जी सुबह से ही नेहा और बच्चों का इंतज़ार कर रही थीं कि अचानक फ़ोन बजा। उधर से नेहा ने कहा, मम्मी, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इस सिलसिले में मुझे कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगी। इधर कावेरी जी ने नेहा का मनपसंद गाजर का हलवा बनाया, तो आज उसके घर न आने की बात सुनकर वह निराश हो गई थीं। कुछ ही पल बाद निराश माँ कावेरी जी ने सोचा, क्यों ना मैं ही नेहा के यहाँ हो आऊँ, और काफ़ी समय से समधन जी से भी मुलाकात नहीं हो पाई है। यह सोचकर कावेरी जी ने नेहा के घर जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने सबके लिए गाजर का हलवा पैक कर लिया और नेहा के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने घर की डोरबेल बजाई। दरवाज़ा खुला था। जब अंदर गई तो नेहा की सास के पैर में लगी चोट को देखकर कावेरी जी को लगा कि नेहा ने तो इस बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। नेहा की सास अपनी समधन को देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें अपने पास बिठाया। बहुत प्यार से बात की। उनके पैर में लगी चोट देखकर कावेरी जी ने स्वयं ही अपने और निर्मला जी के लिए चाय बना ली। चाय पीते पीते दोनों समधन बातें करने बैठ गईं। कावेरी जी ने उत्साहित होकर पूछा, और समधन जी कैसी कट रही हैं? आपके घर में तो 2 बहुएं हैं,
बच्चे हैं, आपका तो हर दिन परिवार में हंसते खेलते ही बीत जाता होगा, और एक मैं हूँ कि हर दिन बिना बच्चों के अकेले ही बिताना पड़ता है। कावेरी जी की यह बात सुनते ही निर्मला जी की आंखों में नमी आ गई। खुद पर नियंत्रण कर वह बोली, नहीं बहन, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दोनों बहुएं कामकाजी हैं। उन्हें तो सिर्फ शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलती है, और उस दिन वह बच्चों को लेकर अपने अपने मायके चली जाती हैं। और रही बात बच्चों की, तो वे अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। उनके पास अपने दादा दादी के लिए वक्त कहाँ होता है। पढ़ाई करके जो बाकी का वक्त मिलता है वह उन्हें फ़ोन में ही गुज़रता है। वैसे तो हम सभी का उम्र का यह पड़ाव अकेले ही काटना है। यह कहकर कावेरी जी ने लंबी सी आह भरी। इतने में ही घर की घंटी बजी और निर्मला जी की पड़ोसन आकर निर्मला जी के पास बैठ गई। बातों बातों में पता चला कि निर्मला जी की पड़ोसन उनकी सहेली है, और दोनों सहेलियां रोज़ शाम एक साथ बैठकर कुछ गपशप कर लेती हैं। कावेरी जी ने दोनों के साथ समय बिताकर बहुत खुशी हुई। आज कावेरी जी को एहसास हुआ कि वह नेहा को हर हफ्ते अपने पास बुलाकर उसके परिवार पर अन्याय कर रही है। उन्हें एहसास हो गया कि यह ज़रूरी नहीं कि जो लोग अपने बच्चों से अलग रह रहे हैं सिर्फ वही एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अधिकतर परिवारों की ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है, बल्कि आज कल समय बदल रहा है। आजकल बहुएं कामकाजी होती हैं तो उनका बहुत सा समय ऑफिस में ही निकल जाता है, और फिर घर के बच्चे भी स्कूल, ट्यूशन और अतिरिक्त गतिविधियों के चलते घर में समय नहीं दे पाते हैं। कावेरी जी को सारी बात समझ आ चुकी थी। जिस दर्द से वह गुजर रही थी वह तो आज बुढ़ापे में सबका दर्द बन चुका है। तो आज से कावेरी जी ने अपने मन में बिठा लिया कि वह नेहा को हर हफ्ते बुलाकर उसे परेशान नहीं करेंगी। आज इस बात को 3 महीने बीत चुके हैं। अब उन्होंने अपना एकाकीपन दूर करने के लिए निर्मला जी के साथ मिलकर एक समूह बना लिया। समूह की सभी महिलाएं योगा, मेडिटेशन और कुछ समाज सेवा के कार्य करने के साथ साथ मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजनों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आज से कई वर्ष पहले की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने अपने शौक जैसे कढ़ाई, बुनाई, बागबानी पर तो जैसे विराम ही लग गया था। वे सभी शौक दोबारा जागृत कर निर्मला जी को एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। अब नेहा को भी हर हफ्ते माँ के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही कावेरी जी की डिप्रेशन की दवाइयाँ भी छूट चली हैं। अब वह खुश रहने लगी हैं। हमारे माँ बाप अकेले होते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह अकेले हैं, और छुट्टी का ज़्यादा वक्त हम उनके साथ ही गुजारते हैं। ऐसे ही सास ससुर भी होते हैं तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अपने माँ बाप के साथ उनको भी वक्त दें, क्योंकि दोनों ही हमारे बड़े हैं। दोनों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।